हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मेरी जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहेगा कि राधे कृष्ण का मैसेज आपके लिए। ठीक है, राधे श्याम का मैसेज आपके लिए लेके आई हूँ। आप किसी भी धर्म के हो, आप इस मैसेजेस को सुन सकते हो अपने गुरु द्वारा, अपने इष्ट द्वारा, अपने परमात्मा द्वारा, जिस भी नाम को, जिस भी भगवान को आप पूछते हो, आप उनकी तरफ से मैसेज ले सकते हो। लेकिन ये रीडिंग बनाई है राधे कृष्ण की। ठीक है, राधा कृष्ण जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आए हैं। 2 पाइल रखी हैं। एक में है ये, आप इसको ऑरेंज कलर की कैंडल से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, दूसरी जो है, उसे आप ग्रीन कलर की कैंडल से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एज़ यूजुअल इंट्यूटिवली अपनी आंखें बंद करें, अपने राधा कृष्ण, अपने इष्ट परमात्मा को याद करें, और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं आप उन्हें पुट करें और फिर अपनी फाइल को चूज़ करें, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके। ठीक है, तो और एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, थैंक यू सो मच। और आपको जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, कुछ भी आपको किसी भी तरह के आपके क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये हमारा ऑरेंज कलर की कैंडल चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। ठीक है, तो आपके मैसेजेस लेते हैं। रीडिंग को शॉर्ट करने के लिए मैंने कार्ड पहले से शफल कर रखे हैं। आपने कार्ड चूज़ किया है 42 नंबर का, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। ठीक है, और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है माँ काली का, एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, द डेविल, इंद्र का कार्ड है, और द थर्ड कार्ड है हमारे पास द स्टार, ब्रह्मा जी का कार्ड है। तो कुछ कार्ड हमने टैरो डेक से लिए हैं, मैं इनको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ओके, जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है ना मुझे, देखो आपको कहा जा रहा है कि आप ना कुछ किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी प्रेयर कर रहे हो राधे कृष्ण से, अपने भगवान से, अपने परमात्मा से आप बहुत ज़्यादा ना कुछ प्रेयर कर रहे हो, और आप उस चीज़ का उनसे आंसर्स मांग रहे हो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी प्रेयर सब सुनी जा रही है। ठीक है, सब सुनी जा रही है। आपको अपने आप को, और जो आप माँ काली है वो आपके जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस लाने के लिए रेडी हैं। आपको कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपको, आपकी जितने भी नेगेटिव हो रहा है उससे बाहर निकालने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप जो है काफ़ी किसी चीज़ में ना ट्रैप्ड हो। ठीक है, ट्रैप्ड हो, या आप ये कह सकते हो कि आप इस वक्त किसी ऐसी चीज़ में इतने ज़्यादा आप एडिक्ट हो, या बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं ट्रैप्ड हो रहे हो, या कहीं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको ना, कहते हैं ना, आपकी ऑरा को पूरी तरह से कंट्रोल्ड किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपका बार बार नेगेटिव थॉट आना, या बार बार आपको किसी भी ऐसी चीज़ के लिए एडिक्ट होना, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आप ना आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन में होप ना गंवाएं। ठीक है, आपको अपने अंदर की छुपी हुई उस कला को, उस क्रिएटिविटी को ढूंढना है, और जो हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया है जो ब्लॉक है। ठीक है, क्यों ब्लॉक है? उस डेविल एनर्जी की वजह से ब्लॉक है।
वो ओवर थिंकिंग की वजह से, किसी एडिक्शन की वजह से, किसी ऐसी चीज़ की वजह से वो चीज़ आपकी लाइफ में से ब्लॉक है, जो माँ काली आपको काफ़ी हील कर चुकी हैं और वो चाहती हैं कि अब आप अपने जीवन में एक बैलेंस लाएं और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करें और उस शुरुआत को बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ करें, पॉजिटिव प्रेयर्स के साथ करें। और जो भी आप मांग रहे हो, पहले आप सोचो कि आप क्या मांग रहे हो, ठीक है? क्या वो चीज़ आपके लिए सही है, ठीक है? क्या वही रास्ता है अपने जीवन को फिर से नई शुरुआत करने का, ठीक है? तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने विचार, अपनी जो चीज़ें हैं उनको फिर से सोचें। माँ काली आपके साथ है, ब्रह्मा जी आपकी ज़िंदगी को फिर से नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? आप क्या चाहते हो वो चीज़ें ब्रह्मा जी आपको ज़रूर देंगे, लेकिन आपको पहले उस जो नेगेटिव चीज़ है ना, देखो आपकी ना डियर, मैंने जब ये टैरो कार्ड शफल किए उसमें भी डेविल कार्ड आया है और ये जो माँ काली के डेक से भी आपके लिए डेविल कार्ड आया है, ठीक है? तो 2 बार यहाँ पे डेविल कार्ड है। मैं यहाँ पे ज़रूर आपकी इस डेविल कार्ड की क्लियरेंस लेना चाहूँगी कि डेविल कार्ड यहाँ पे मेरी जो पाइल वन है, मैं और थोड़ी क्लियरेंस लूँगी कि इनको डेविल कार्ड के ज़रिए राधा कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या मैसेज करना चाह रहे हैं। देखो आपको मैसेज तो आपकी प्रेयर्स, जो भी आप प्रेयर्स करते हो ना ईश्वर को, उसी से रिलेट है, उसी से बात है। जो भी आप करते हो ना वो आपकी बहुत इंटेंस प्रेयर है। आप जैसे बहुत खो गए हो उस प्रेयर करने में। आप एक चीज़ होती है ना जैसे कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसी कोई इंटेंस प्रेयर कर रहे हो, ठीक है? इसलिए ही मुझे लगता है ये डेविल कार्ड आए हैं। लेट्स सी कि डेविल कार्ड की क्या क्लियरेंस आती है। देखो यहाँ पे भी जो डेविल कार्ड आया उसमें द फूल की एनर्जी आई है, ठीक है? मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और ये जो नीचे वाला डेविल कार्ड है उस पे हमारे पास आया है 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी, ठीक है? अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो आपको कहा जा रहा है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। कहाँ अटके हो, कहाँ ब्लॉक हो, निकलो, ठीक है? तुम्हें किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अकेले हो या क्या कर लोगे। और हर वक्त डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है हमको, ठीक है? आप क्या करते हो कि आप इतना ज़्यादा फियर में हो कि हर वक्त आप जो है एक डिफेंसिव मोड में रहते हो, क्योंकि आपने किसी चीज़ को इतना ज़्यादा इंटेंस बना दिया है, ठीक है? और उस वजह से आप अपनी उस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है? आपको कहा जा रहा है उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो। जो भी आपके थॉट है, जो भी आपकी प्रेयर्स है ना, उसमें एक पॉजिटिविटी लाओ, एक पॉजिटिविटी लाओ, एक पॉजिटिव होप लाओ। सब ठीक है आपके जीवन में, सब कुछ अच्छा है। ब्रह्मा जी आपको और देना चाहते हैं। आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने उस माइंड को अपनी क्रिएटिविटी में लगाओ और बहुत पॉजिटिव वे में लगाओ, तब जाके आपको आपकी क्रिएटिविटी के बारे में और वो जो हीलिंग माँ काली द्वारा आपको की जा रही है उस हीलिंग का अनुभव करोगे, क्योंकि आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपके जीवन में रिन्यूअल होने जा रहा है, आपके जीवन में करियर वाइज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं माँ काली और ब्रह्मा जी। एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है। आपका माइंड बहुत शार्प है। आप उस शार्प माइंड को जब आप बड़े काम तरीके से, बड़ी शांति से उस बैठोगे तो खुद ब खुद वो चीज़ें, वो एनर्जी जो है, वो जो ब्लॉक है वो खुलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रह्मा जी के नीचे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो मुझे कहता है कि बहुत जल्द आपको अपने जीवन की क्लियरिटीज़ भी दी जा रही हैं। आपको बताया जा रहा है कि
कहाँ से क्या चीज़ गलत हुई है, कहाँ से क्या चीज़ हुई है ताकि आपका हार्ट इतना ब्रेक हुआ है। ठीक है, आपका हार्ट बहुत ब्रेक है, आपके हार्ट ब्रेक को आपने ओपन अप करना है और एक नए जीवन की शुरुआत कोई खुशी खुशी से उस शुरुआत करनी है, क्योंकि जो प्यार माँ काली माँ ब्रह्मा जी आपको देना चाह रहे हैं वो आप उसे ले नहीं पा रहे हो, आप उसे ले नहीं पा रहे हो। आप हर चीज़ में इतना स्ट्रॉन्ग ओरा आपने इंटेंस चीज़ क्रिएट कर रखी है जिससे आप जो है ना उस एनर्जीज को पिक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर लवर्स कार्ड के बीच में अगेन डेविल कार्ड और हार्ट ब्रेक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि इतना सारा प्यार माँ काली आपको दे रही है, आपकी प्रेयर्स भी सुनी जा रही हैं, वो चीज़ें भी आपको देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपने खुद का ओरा खुद ही ब्लॉक कर दिया है। तो अब आपको यहाँ ये देखना है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके प्रति आप काफ़ी इंटेंस हुए पड़े हो, जिसके प्रति आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसके प्रति आपको वो चीज़ छूट नहीं रही है, एडिक्ट हो उस चीज़ के, वो चीज़ आपको, और वो चीज़ नेगेटिव है, आपको यहाँ से उस चीज़ को रिमूव करना है अपनी लाइफ से। ये माँ काली और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब आप इस एनर्जी से निकलोगे तो मैं आपसे पूछूंगा आप क्या चाहते हो और आप ही की चाहत लिखी जाएगी और आप एक ही चीज़ें मानी जाएंगी। लेकिन आप जब तक इस इंटेंस एनर्जीज में रहोगे आप इन एनर्जीज को क्लियरली समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें, उस नेगेटिव ओरा से बाहर आना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पॉजिटिविटी जाने से, पॉजिटिव होने से या पॉजिटिविटी की तरफ जाने से आपको रोक रही है। आपकी सारी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, आपको सारे जवाब भी दिए जाएंगे। ठीक है, और आपके जीवन में मिरेकल भी होने को रेडी है। आप जो मांग रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा ब्रह्मा जी और माँ काली देने वाली हैं। आपकी खासकर मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी में दिख रहा है, आपकी करियर में, आपके मनी वाइज, ठीक है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके पास आपका जो माइंड है, मुझे जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं काफ़ी शार्प माइंड वाले दिख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स और जो कार्ड आपने चूज़ किया है इसका जो माइंड है उसको बताया गया कि वो कितना शार्प है। ठीक है, और यहाँ पे पाइल 1 आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जहाँ पे पूरी होने के लिए पूरी तरह से रेडी पड़ी है। ठीक है, आपको ना पीस के साथ काम करना है, जहाँ जो मुझे यहाँ दिख रहा है पेज ऑफ वैंड से, ठीक है, पीस ऑफ वैंड से आपको पीस के साथ काम करना है, शांति के साथ काम करना है। आपको बहुत ही एक अपने आसपास, अपने अंदर एक लव को क्रिएट करना है। जो भी चीज़ें आपके पास्ट में शायद हुई हैं उससे आप इतने हर्ट हुए हो, या जो भी चीज़ें आपके दिल पे इतनी लग गई हैं जहाँ पे माँ काली आपको खुद हील कर रही हैं और वो चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही हैं। ये पास्ट की ही कोई एनर्जी है जहाँ से आप काफ़ी ब्लॉक हुए हो और उस एनर्जी से या तो आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, या आप कुछ ऐसा है जो आपका ना लगातार उस थॉट को, उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कोई एनर्जीज हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो डिवाइन की ही एक बनाई हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें गलत सही सब सारी चीज़ें आप डिवाइन पे छोड़ दो। समय के साथ हर चीज़ का आपको क्लियरिटी दी भी जा रही है और आगे भी मिलेगी। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपना ऑरा बहुत पीस में रखना है और आपको लव की एनर्जी के साथ जुड़ना है, क्योंकि जितना आप अपने आप को लाइटन करोगे उतना ही उस ब्रह्मा जी की दिए हुए इस वरदान को, माँ काली की उस हीलिंग को आप जो अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे और जो आप प्रेयर कर रहे हो वो आपकी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए आई हैं और यहाँ पे आपके लिए बहुत बहुत सारा प्यार है। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कि आपका जो भी इस वक्त, अगर आप किसी पार्टनर को लेके बात कर रहे हो, ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है, तो आप अगर किसी
ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो पास्ट में कहीं छूट गया था, या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ आपकी छूट गई थी, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आप वहाँ से निकलो। आपके लिए एक जो नेगेटिव चीज़ है, जो भी चीज़ है ना, वो आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए एक नई दिशा और नई चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, ठीक है। और वही चीज़ें आपके लिए, जो ईश्वर ने आपके लिए इतना सारा प्यार रखा है ना, वही आपके लिए सही है, ठीक है डियर। यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेज आ रहा है कि जो प्रभु ने, राधा कृष्ण जी ने आपके लिए इतना सारा प्यार क्रिएट कर रखा है, तो उस प्यार को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही आपके लिए सही है। मीन्स अगर कोई पास्ट में ऐसा किसी की भी कोई खास, कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि आप पास्ट का कोई ऐसा आपका पार्टनर या कोई रिलेशनशिप छूट गया है, या आपका कोई बिजनेस या आपकी कोई चीज़ पास्ट में जिसने आपको बहुत तंग किया है, जो आपसे ले ली गई थी, छीन ली गई थी या छूट गई थी, अब आपको वहाँ से उस एनर्जी से बाहर निकलना है, ताकि न्यू वन आपके जीवन में आ सके। और न्यू वन आपके जीवन में बहुत सारी अबंडन। और यहाँ पे माँ काली और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अब जो हम लिख रहे हैं, जो लिखा है ये पहले से ही तय था, ठीक है, ऐसा ही होना था। और ये आपकी एनर्जी जो है आपके लिए बहुत मतलब एक मिरेकलस चीज़ों की तरह काम करेगी। जितना आपने सोचा नहीं, उससे ज़्यादा आपके लिए हैप्पीनेस होगी, उससे ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट होगी, उससे ज़्यादा आपकी जीवन सुकून से भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेज आ रहा है राधा कृष्ण की तरफ से, जो कि एक मैंने इस तरह से मैसेज निकाला है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ से आप अपने जीवन में, राधा कृष्ण आपको एक बहुत, जब आपसे बात करना चाहते हैं तो उस एनर्जी पे बात करें, ताकि आप अपने जीवन में उस जो भी चीज़ों से, जैसे आपके जीवन में जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, आप पा सको, ठीक है। ये एक ऐसी रीडिंग है जहाँ पे आप इन मैसेजेस को एज ए गाइडेंस की तरह लेकर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को, जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार का कार्ड भी 2 बार आया है, जिस तरह से डेविल का कार्ड 2 बार आया है, तो स्टार का कार्ड भी 2 बार आया। इट मीन्स आपके लिए एक बहुत ही सुंदर तरीके से राधा कृष्ण ने एक, ऐसे कहते हैं ना, आसन, एक कुर्सी, एक ऐसा गिफ्ट है जिसे आपको खोलने के लिए कहा जा रहा है कि, और वो गिफ्ट आप तभी पहचान पाओगे, वही तभी खोल पाओगे जब आप अपनी उस इंटेंस या उस वो एनर्जी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो डेविल की एनर्जी है, तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लव और पीस के साथ काम करना पड़ेगा। यही एक मैसेज है। आप उस मैसेज को रिसीव करें, क्लेम करें और प्रेयर करें कि मैं इस चीज़ से निकल सकूं और अपनी इतनी मिरेकलस एनर्जी को अपने जीवन में ला सकूं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब जो है ना, ये ऐसे प्लैनेट हमारे चेंज हो रहे हैं सबके लिए, ठीक है। और ये 15 नवंबर से शनि भी जो है अपनी सीधी चाल चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो गलत हुई हैं, या जो भी चीज़ें पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है, वहाँ पे माँ काली और ब्रह्मा जी आपको काफ़ी इंसाफ देना चाहते हैं, आपको बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। और इसलिए शायद आपको इतना जो कार्ड्स हैं उसके ऊपर 2 डेविल कार्ड और इस तरह से जो गाइडेंस आई है, वो इसीलिए आई है ताकि माँ काली और ब्रह्मा जी चाहते हैं, राधा कृष्ण जी चाहते हैं कि आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत, फिर से एक नई शुरुआत, फूल का कार्ड कहता है, फिर से एक नई शुरुआत कर सको और जीवन में आगे बढ़ सको, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जीज बहुत मिरेकलस एनर्जीज हैं। ये एनर्जीज खासकर आपके करियर को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और आपको ये एनर्जीज मैनिफेस्ट करनी चाहिए और अपने उस थॉट से बाहर निकलना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। और वो जो नई शुरुआत है वो काफ़ी ब्लेसिंग से और मिरेकलस चीज़ों से भरी हुई है, ठीक है डियर। ये थे राधा कृष्ण के मैसेज आपके लिए। होप ये मैसेज आपके काम आए और ज़रूर इस रीडिंग से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हों और इस दिन के बाद आपके जीवन में काफ़ी चेंज आए और वो चेंज जो है एक हैप्पीनेस से, पीस से और लव से भरा हुआ हो।
थैंक यू सो मच पाइल वन, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का कैंडल चूज़ किया है, चलिए दिखते हैं कि राधा कृष्ण की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या मैसेज आए हैं और क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। और जो भी आपके इष्ट है, जो भी भगवान है, जिनको आप पूछते हो, जिनको आप मानते हो, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है नंबर 6, बी द रियल यू, ठीक है। और मैंने कार्ड पहले से शफल किए हुए हैं क्योंकि मैं रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी। और आपने जो कार्ड आए हैं, द चैरियट का कार्ड है, गणेश जी का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, यम का कार्ड है, द सन का कार्ड है, लक्ष्मी जी और सूर्य का कार्ड है, ठीक है। तो कुछ टैरो कार्ड्स भी मैंने शफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का, 2 ऑफ वैंड्स का, द सन का, द फूल का एंड द किंग ऑफ वैंड्स का। ओके, तो जो भी हमारी पाइल 2 है, ठीक है, यहाँ पे राधा कृष्ण आपको क्या कहना चाह रहे हैं। राधा कृष्ण कह रहे हैं कि हम आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे राधा कृष्ण कह रहे हैं कि गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी, ठीक है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए बैठे हैं, बहुत बड़ा चेंज और बहुत ब्लेसिंग्स वाला चेंज, ठीक है। आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको करना ये है कि आप जैसे हो अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो आप हो वही आपकी रियलिटी है, वही आपका सच है। अपने सच को पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कलर डार्क है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरा कलर फेयर क्यों नहीं है, ठीक है, मेरा कलर फेयर क्यों नहीं है, मेरा कलर डार्क क्यों है, मेरा कलर मुझे और गोरा होना है, मुझे और गोरा ही एक सुंदरता का या एक ब्यूटीफुल तभी इंसान लग सकता है जब वो गोरा होता है, ठीक है। ऐसी थॉट से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप जैसे हो ना, आप उसमें बहुत सुंदर हो। आपको ये गणेश जी और माँ लक्ष्मी कह रही हैं, आप इतने सुंदर हो कि आपको खुद को, जैसा आपकी बॉडी है, जैसी आपकी इनर सोल है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बात इनर सोल की चल रही है, आउटर से ज़्यादा इनर सोल की चल रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी सोल बहुत बहुत प्योर है। आपके पास गणेश जी का आशीर्वाद है, बहुत सारा ज्ञान है आपके पास। उस ज्ञान को अपने अंदर से जो भी आपको चीज़ें आती हैं उसमें डरना नहीं है आपको, ठीक है। अपनी चीज़ों को किसी के सामने रखने से डरना नहीं है। अगर आपके करियर में या आपकी किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि आप अपने विचार या अपनी थिंकिंग, अपने थॉट रखने से डरते हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, क्योंकि आपका ऑरा जो है ना, मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है पाइल 2, बहुत ब्राइट। आप मुझे हीलर हो लगते हो क्योंकि आपने ग्रीन कलर भी चूज़ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है आप एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्माइलिंग फेस वाले, ठीक है। चाहे आपके अंदर कितना भी आपकी लाइफ में वो सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हों, लेकिन आप हमेशा सबको स्माइल के साथ ही आगे बढ़ते हो, सबको स्माइल के साथ ही वेलकम करते हो, और आपका बहुत ही वेलकमिंग नेचर है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनीवन अवे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे गणेश जी भी आपको कह रहे हैं कि आपको अपने सच को बयान करने में डरना नहीं है। जो आपके थॉट है, जो आपका ज्ञान है, जो आपके विचार हैं, जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, जो भी आप जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करो, ठीक है। अब वो समय आ चुका है कि आपकी रियलिटी दुनिया के सामने लाई जाए। आप वो समय आ चुका है कि आपके बारे में सबको बताया जाए। तो एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, जहाँ आपने काफ़ी लेसन लिए हैं, जहाँ अपने जीवन में आपका जो भी पाइल 2 है ना, एक दूसरा जन्म एक तरह से मुझे लग रहा है होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि गणेश जी का कार्ड ये भी कहता है कि आपका एक नया जन्म होगा। इस जन्म में जो भी जैसे गणेश जी को पहले गणेश जी का जो फेस था वो अलग था, ठीक है। उसके बाद उनके जीवन में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई। फिर जब उनको जो भी गणेश जी की एक कथा है, कहानी है, उसके बाद उनको एक हाथी का सर लगाया जाता है। तो इसी तरह से आपने अपने जीवन में बहुत रिवेंज और बहुत अपोजिट पीपल देखे, या बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में अपनी सीखी, ठीक है। आपने सीखी और अपने जो नेगेटिव चीज़ है उस पर बहुत काम किया और अपने आप को फुलफिल किया। अब जो है ना, आपके एक नए जीवन की शुरुआत हो रही, क्योंकि उस जो भी आपका एक पीरियड रहा है ना, उसमें आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है और उस काम में आप निखर कर और संवर कर सामने आए हो, ठीक है। अब जो आपके जीवन का शुरुआत हो रही है ना, वो 10 सन की एनर्जी से, और यहाँ पे इस डेक में 10 सन का कार्ड जो है वो लक्ष्मी सूर्य का कार्ड है, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी मीन्स बहुत सारी हैप्पीनेस, सक्सेस, ऑप्टिमिज्म, ट्रूथ। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे जहाँ आप कदम रखोगे तो महालक्ष्मी और गणेश जी आपके साथ साथ उस जगह पर जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि इन दिनों हो सकता है आपने गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा भी काफ़ी की हो, तो मुझे ऐसे लगता है वो एनर्जीज आपके साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। आपका ऑरा इतना पवित्र और इतना प्योर है, और आप इतने प्योर सोल अब आज की तारीख में जो भी पास्ट के आपके लेसन्स हुए उससे आपने इतना सीखा और अपने आप को जो निखारा है, अब उस निखार तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज ला रहा है, और वो चेंज जो है वो सन की ऊर्जा होगी डियर, ठीक है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इन दिनों आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको शांत रहना है, क्योंकि ये सब सन की ऊर्जा में आपको डाल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब तक जो भी आप कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने इतना वो किया, आप उदास बैठते थे, क्योंकि आपको जो आप डिज़र्व करते हो आपको अभी तक चीज़ें वो मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से हो सकता है आपके अंदर गुस्सा भी आता हो, ठीक है। आपने अकेले बैठकर काफ़ी मेहनत की है, हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हों, आप एक जगह बैठ के काफ़ी मेहनत करते हो। अब जो है ना, आपकी मेहनत का बहुत बहुत सारा फल मिलने जा रहा है डियर, क्योंकि इस डेक में 7 ऑफ कप्स में किसी भी कप में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, ठीक है। आप देखोगे इस 7 ऑफ कप्स में सारे हार्ट है, थर्ड आई चक्रा है, टाइम है, सन की ऊर्जा है, मून की एनर्जी है, फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं माँ लक्ष्मी द्वारा, आपके जीवन को एक मतलब कहते हैं ना, भरा जा रहा है, जहाँ आप ग्रैटिट्यूड करते हुए नहीं थकोगे। यहाँ आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन वो शुरुआत एक गणेश जी और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हो रही है। राधा कृष्ण जी वहाँ पे साक्षात खड़े हैं, और आपकी उस एनर्जी को उन्होंने देखा है, जो पास्ट में आपने मेहनत की है, जो पास्ट में आपने इतने पॉजिटिव रहे हो, सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन आपने अपने हमेशा स्माइल से लोगों का वेलकम किया है, और अपनी मेहनत को लगातार आपने किया है डिवाइन पर ट्रस्ट करके और डिवाइन पे भरोसा करके, ठीक है। आपने कभी भी अपने आप को बैक स्टेप नहीं किया है। आप लड़े हो, आपने गुस्सा भी किया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाइल 2 का गुस्सा भी आ रहा है, उनका एग्रेसिव नेचर भी आ रहा है, पर जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको उनकी चीज़ें नहीं मिल रही थी डिजर्विंग, तो इसलिए उनके अंदर हो सकता है कि वो गुस्सा क्रिएट होता हो। लेकिन अब कह रहे हैं कि आपको कुछ भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अभी चेंजेस हो रही हैं उसमें शांत हो जाओ। आपकी सारी मेहनत का फल यहाँ पे गणेश जी और महालक्ष्मी जी खुद देने आ रहे हैं, और ये जो एनर्जी है ये फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी, फुल ऑफ पीस होगी, फुल ऑफ
कहते हैं ना, जहाँ जहाँ आप जो चीज़ एक्सेप्ट मतलब आवाज़ मांगते थे, ये चाहिए वो चाहिए, तो आपकी कोई भी डिमांड भी जो है ना मतलब गलत नहीं है, वो सब जेन्युइन चीज़ें हैं। और वो जेन्युइन चीज़ें कब भर भर कर माँ लक्ष्मी आपको दे रही हैं। मनी, पैसा, हैप्पीनेस, सक्सेस, आपकी आपको अभी तक अगर कुछ यहाँ पे अगर फीमेल्स हैं जो जिनको फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम थी, या आपके बच्चों द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम थी, या बच्चों को लेके कोई टेंशन थी, वो टेंशन भी मुझे यहाँ पे दूर होते हुए दिख रही है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपके हर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो हमने देखा है, आपने जो भी जिस पॉजिटिविटी से उस बुरे वक्त उस ट्रांसफॉर्मेशन को लिया है, अब आपको उसका इनाम मिलने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो पहले आप फैसले नहीं ले पा रहे थे, अब वो आप फैसले आप क्लियरली के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सन का कार्ड 2 बार आया है। ठीक है, और अब आपकी एक जो नई ऊर्जा में जा रहे हो ना, वो नई ऊर्जा जो है ना, आप इतने खुश हो, आप इतने एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप अगर किसी करियर से रिलेट कर रहे हो, तो करियर में आप एक काफ़ी एक हाई पोस्ट की आप प्रमोशन की या आपकी सक्सेस की आप पूरी उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी आपके मन में है ना, वो सब आपको मिलेगा। आप एक अथॉरिटी फिगर समझ में आई, आप एक अथॉरिटी फिगर में किंग बनने जा रहे हो। ठीक है, एक जीवन की एक नई, अब जो पहले आप फैसले नहीं अपने जीवन में ले पा रहे थे और उदास हो जाते थे, अब आप बहुत क्लियर हो और बहुत अब तक आप काफ़ी क्लियर हो चुके हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आपके जीवन में अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे उन्हें लव रिलेशनशिप को प्रॉब्लम थी, या मैरिज नहीं हो रही थी, या आपके पार्टनर में कोई भी प्रॉब्लम्स थी, तो आपका एक हार्मोनियस एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो भी मेरी पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, ये काफ़ी इन्होंने मेहनत किया है, लेकिन इन्होंने एक कहते हैं ना, एक लास्ट 7-8 ईयर्स खासकर आपने बहुत पॉजिटिविटी में निकाले हैं, और उस 7-8 ईयर्स में अपने आप को बहुत चेंज किया है। और उस 8 ईयर्स का आपको जो इनाम मिल रहा है ना, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो कहीं भी चीज़ हो, इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है कि आपकी सारी उदासी आपके इनर सोल में है, जो आपको कभी कभी लगता था कि मैं ही गलत हूँ, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता, मेरे पास कुछ है भी है कि नहीं है, वो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको अगर आपका कोई करियर है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई जॉब है, तो आपको ऐसा लगता था कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता प्रमोशन के लिए, शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप जैसे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एरिया में हो, आप जो भी हो, अपने आइडियाज़ को खुलकर उसको लगाओ, आपको खुलकर लोगों को बताओ, खुलकर अपनी चीज़ों अपने विचारों को बताओ। आप जैसे हो उसे एक्सेप्ट करो, आप बहुत सुंदर हो, चाहे इनर या आउटर, आप बहुत सुंदर हो। एक ही मैसेज यहाँ पे राधा कृष्ण का अगर मैं बोलूँ आपके लिए क्या मैसेज है, तो राधा कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे आप आउटर या इनर कैसे भी ले लो, आप एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति हो, आप एक सुंदर पर्सन हो, एक सुंदर इंसान हो, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह से आपने अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन को लिया है, जिस तरह से आपने अपने अंदर चेंज लाया है, जिस तरह से आपने हम पे भरोसा रखा है और मेहनत करते गए हो, हमें आप पर प्राउड है। और अब वो समय आ चुका है कि आपके हर एक हार्डवर्क, आपकी हर एक इच्छा को पूरी करने का। वाह, बहुत सुंदर रीडिंग है डियर। आप एक बहुत आपके जो ओरा मुझे दिख रहा है ना, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर रीडिंग है। ठीक है, मुझे सनफ्लावर्स बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे गुरु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे शनिदेव की ऊर्जा जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख, जैसे शनिदेव आपके साथ इंसाफ करने आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको हर वो चीज़ दी जाएगी जिसके आप हकदार हो। बस मैं एक ही लाइन बोलूँगी, हर वो चीज़ दी जाएगी जिसके आप हकदार हो, और आप हर खुशी के हकदार हो डियर, हर वो चीज़ के हकदार हो, क्योंकि आपने अपनी मेहनत और
अपने दुखों को इस तरह से बैलेंस किया है और लोगों को वेलकम किया है, और आपने अपने बुरे वक्त में भी, कहते हैं ना एक बुरा समय जब आपके ऊपर आता है तो आप उस समय भी इतने पॉजिटिव रहे हो, उस ट्रांसफॉर्मेशंस को इतना पॉजिटिव लिया है, गॉड को समझा है, उनसे उनका वेट किया है, अपने आप से कुछ भी नेगेटिव थॉट या विचार नहीं किया है, तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होने जा रही हैं। गॉड ब्लेस यू। और बहुत बहुत आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। ठीक है डियर, गॉड ब्लेस यू। राधा कृष्ण आपको बहुत बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में लाए, और ये दिन आपके लिए बहुत दूर नहीं है। एबंडेंस, चाहे वो मनी हो, चाहे वो पीस हो, चाहे वो किसी भी तरह की सक्सेस हो, वो आपकी लाइफ में अब ढेरों आने वाली है। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग सूट किया है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, और इन रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच पायल टू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।